आप सभी को मेरा नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हे व्हाट्सअप हम लोग तो मैं अपना इंट्रो लेट में शूट कर रहा हूँ, बट सब लोग कैसे हो? ठीक, सब बढ़िया। क्या बात है। सो दगड़ियों, पूरी ट्रिप होने वाली है 3 दिन की, 29, 30, 31 जनवरी। और पहला दिन ट्रैवल, दूसरा दिन ट्रैक और तीसरा दिन ट्रैवल यानी वापसी। तो हम लोग अप्रॉक्स मतलब कैसा रुक रुक के जाएंगे, क्योंकि वो बहुत घुमावदार रास्ता और सबको होता है, मतलब वॉमिटिंग होती है। तो बस, तो चलो बाकी आपको शिल्पा बताएगी। आशीर्वाद दो। चलो ना। तो हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ के ट्रैक पे। तो वहाँ के लिए मैंने अपना सारा ज़रूरी सामान पैक कर लिया। मैं आप लोगों को बताती हूँ वहाँ जाना क्या क्या चीज़ें ले जाना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सूरज ने भी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर ली होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉटल, 2 या 3 लीटर की वाटर बॉटल, पावर बैंक, ग्लव्स, सॉक्स, क्योंकि दिसंबर का महीना और वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहेगी, तो सॉक्स 2 जोड़ी की तो पक्का रख लेना। ऊपर से कैप, मास्क, बाकी कवर अप करने के लिए आपके लिए ब्लैंकेट वगैरह जो भी है सब कुछ रख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे होम फिट रखे हैं, पर चलो छोड़ो। हाँ, बेसिक नीड्स से हो गई है आपको, जैसा कि शिल्पा ने बताया कि पानी की बोतल काफ़ी बड़ी रखना, कम से कम 2 लीटर तक की गैलन रख लेना चाहे, और एक ट्रैवल बैग रखना है, लेकिन उसके साइड बाय साइड एक कैरी बैग रखना है, जिस पे आप ट्रैक करते वक्त अपना छोटा मोटा सामान और पानी की बोतल रख सको, और एक कंबल, बहुत ठंड होती है वहाँ। हेलो, धरती म्यारा पड़े कि क्या सुंदर साजी, स्वर्ग जनु हिमालय भी दिन्यूच अपना सुने कि कैसे वाला डांस होता है, ऐसे 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 करके मैं तो यही। तो दगड़ियों, जो शिल्पा की हंसी वादियाँ बनी है वो यही बनी है। मेरो दिल भरी है गे, ऐसो का बरसा मेरो दिल भरी है गे, बॉडी ऋतु चैतकी बॉडी की है गे, बॉडी ऋतु चैतकी बॉडी की। भैया मतलब जो हमारे भैया हैं, जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल में रूट क्या है और कैसे जाओगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो भैया आपका नाम क्या है? अमित गुप्ता। तो अमित भैया के साथ हम। मेरा नाम अमित गुप्ता है। हम लोग अभी कोटद्वार से निकले हैं। हम गुमखाल वाले रोड पे हैं। यहाँ से हम ट्रैवल करके सीधा अभी सतपुली पहुँचेंगे। सतपुली से ट्रैवल आगे चलेगा हमारा, फिर पौड़ी से हम जाना है श्रीनगर से फिर हमने रुद्रप्रयाग से ऊपर हमने केदारनाथ वाला रूट पकड़ना है। वहाँ से केदारनाथ वाले रूट से आगे हम चंद्रापुरी तक जाएंगे। चंद्रापुरी से एक रूट केदारनाथ के लिए कट जाता है, हमने उससे ऊपर सीधा चले जाना है और सीधा चोपता तुंगनाथ जाएगा। बाकी आगे जाके वहाँ पे आपको दिखाते हैं अपना चैनल में। गुमखाल में कैसा रहता है भैया? गुमखाल में भी अच्छा है। गुमखाल में मतलब हमको काफ़ी ठंडा रहता है। अभी भी देखो हमें खूब ठंड रही है नॉर्मल। और अभी घूम वाले रास्ते में आपको मतलब जो यात्री होते हैं कैसा? यात्री देखो, हमें तो क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ है जिनको थोड़ा सा घूम के हो रहा है मूवमेंट वगैरह। तो मैं उनके पास ले जाता हूँ। उनको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टिंग करते हुए सूरज शर्मा। आंटी आपको ना, अब आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है उल्टी करते हुए? बताओ। अब आराम मिल गया। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दिन बोलो, कुछ लोग कुछ नहीं, गुल उड़ो चाहिए बोलो, कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर आराम रहेगा। अब जब निकल गई ना थोड़ी देर आराम रहेगा। तो आंटी कह रही है उनकी निकल गई है, मतलब उल्टी निकल गई, ऊपर से निकला है भी नीचे पर उल्टी निकल गई है, तो उनको आराम मिलेगा। और ये हमारी छोटी बुल्ली सर। तो अभी हम लोग गुमखाल में, और जैसा आप बोर्ड देख रहे हो कि जो ये वाला रास्ता है, ये वाला वो जाता है हरिद्वार के लिए, जो कि यहाँ से 119 किलोमीटर है। और मैं आपको अपने पीछे का व्यू दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं जन्नत, उत्तराखंड की जन्नत। और ये रहा पौड़ी, और हम जा रहे हैं पौड़ी, जो कि अभी 73 किलोमीटर्स है। और उससे आगे श्रीनगर और भैरवगढ़ी का रास्ता भी इधर से ही पड़ता है, बट वो मुझे नहीं पता किधर से पड़ता है।
अगरोड़ा समथिंग कोई जगह है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, सबके सब आगे पैदल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वॉमिट हो रहा है। और इस टाइम पे मुझे आरुष भाई की याद आ रही है। आरुष भाई याद है रुद्रप्रयाग? तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या चल रहा है। चलो यहाँ से रुको, हाँ रुको। अरे यार चलो, हाँ 3, 2, 1 भागो। अरे आप भी भागो। अरे भागो। सो हम शिल्पा गाँव आ चुके हैं। तो अभी हम उस प्लेस में खड़े होकर जहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है बचपन की। जी हाँ, मेरा गांव, मेरा घर निसनी पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के लार्जेस्ट गांव की लिस्ट में आने वाला यह गांव पौड़ी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कभी मौका मिला तो और करीब से आपको इस जगह से रूबरू कराएंगे। जेठानी का ट्रांसफर हुआ है ना अभी तो वहाँ से 2 घंटे से चले जाते हैं। रात को देखना कभी। और हम पहुंच चुके हैं पौड़ी। ऊंचाई वाले कनी से मेरो रोते मुलुक, ऊंचाई वाले की धारूमा बस्या गाँव, कथगा स्वर्ण देखा दो सैरा गाँव, कथगा स्वर्ण देखा दो सैरा गाँव। छाली बगदी गंगा हैरी भैरी डांडू बीच, बांझ बुरा से का बोड़ धरती फूलों सजीच, निभी होलू अखी कखी ही सरकन घोड़ बिरांद कथगा स्वर्ण। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम 7-8 घंटे का सफ़र तय करके अब पहुंच चुके हैं धारी देवी। कितना हो रहा होगा टाइम? 3 तो बज गई होंगे लगभग। 2:20 मतलब 2:30 तो बज गई हैं। तो अभी हमको यहाँ पे का टाइम हो गया। उसके बाद निकलेंगे हम शॉप तक ले। तो अभी पहले हमने सोचा कि रास्ते में धारी देवी पड़ रहा था, धारी देवी को क्या जाती, क्योंकि हम बहुत टाइम से, मतलब मेरे को तो कम से कम 10 या 11 साल हो गए हैं, मैं गई नहीं हूँ अभी तक। मतलब 11 साल बाद मैं आ रही हूँ यहाँ। तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। बाकी आपको बताएंगे कि क्या है उसके बारे में, धारी देवी के बारे में वगैरह। तो मेरे पीछे है धारी देवी का गेट। यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे और फिर नीचे, यहाँ से नीचे थोड़ा सा पैदल रास्ता है। देखते हैं कितना, मेरे को भी पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं काफ़ी साल बाद आ रही हूँ। तो दगड़ियों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड में स्थापित 200 साल पुराना मंदिर जो कि माँ धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दगड़ियों, माँ धारी देवी का मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कलिया स्तोत्र नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग अर्थात सिर है एवं निचला भाग अर्थात धड़ काली मठ में स्थित माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। माँ धारी देवी की कहानी उम्र 7 वर्ष से प्रारंभ होती है। माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। एक दिन उनके भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं। उसके बाद से उनकी नफरत अपनी बहन के प्रति बढ़ने लगी, जबकि वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी।
नफ़रत की वजह ग्रह के साथ साथ उनका सांवलापन भी था। साल बीतते गए और एक दिन 7 भाइयों में से 5 की मृत्यु हो गई और 2 बच गए। वह दोनों भाई अपने 5 भाइयों की मृत्यु का कारण अपनी बहन को मानते थे। उनका खुद के लिए डर बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों के साथ सलाह मशवरा करके धारी देवी को मारने का षड्यंत्र यानी प्लानिंग रची। जब माँ 13 वर्ष की हुई तो उनके भाइयों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी से गायब कर दिया। कन्या का सर बहते बहते सुबह कलिया स्रोत के थारी नामक तट तक जा पहुंचा। वहीं कपड़े धोते हुए एक व्यक्ति ने जब उस सर को बहते हुए देखा तो वह घबराने लगा कि वह उस बहती हुई कन्या को कैसे बचाए। परंतु अचानक एक आवाज़ उस दर से आई कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा और मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पाँव रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूँगी। और यही हुआ। उस व्यक्ति ने जब उस सर को कन्या समझकर उठाया तो वह देखते ही घबरा गया। जिसे वह कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सर है। तो यह सब देखकर वह व्यक्ति डरने लगा और तभी उस सर से अचानक से एक आवाज़ आई कि तू घबरा मत, तू मुझे एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने एकदम ठीक वैसे ही किया। यह सब देखकर वह समझ गया था कि इतनी दिव्य शक्ति तो एक देवी माँ में ही हो सकती है। उस कटे हुए सर को जैसे ही उसने एक पत्थर पर स्थापित किया, उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप धारण किया, जिसे आप और हम सब माँ धारी देवी के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। समय बीतने के साथ साथ उस जगह पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया गया, जो कि माँ धारी देवी के नाम से जाना जाता है। और उस कन्या का निचला हिस्सा यानी कि धड़, वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि 2013 केदारनाथ की भीषण आपदा का कारण माँ धारी देवी का क्रोध ही था। कहा जाता है कि जब गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए माँ धारी देवी को उनके स्थान से उठाना पड़ा, तो उनके क्रोध के प्रकोप से वह प्रलय आई। बैठ जा। अरे माँ कसम से मेरे को चलाना नहीं, मम्मी यहीं पे सही है। वहाँ चलाना नहीं है। ले थोड़ा सा दौड़ा दो भैया जरा। अरे नहीं होगा यार। नहीं सूरज भैया बिजी है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं। अरे आंटी जी, आप लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। तो दगड़िया हम जाना छा हक से जाना हम जाना छा एक बटी की धारी देवी बटी। और सूरज जी जूते अपने हाथ में लेके ये बोल रहे हैं कि शूज ऊपर पहनेंगे। यहाँ से कितनी दूर है वो? सो हे गाइस, हम लोग काखड़ा घाट पे हैं और अभी यहाँ से चौपता 30-35 किलोमीटर है लगभग और उखीमठ 9 किलोमीटर है, तो जो कि हम मैंने लोग पता कर चुका है। हाँ, और हम लोग स्टे कर रहे हैं कहाँ पे? तुम लोग उखीमठ में। और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। सबको चाय पीने के लिए बुला रहे थे, पीते नहीं। काखड़ा खाकड़ा कौन? चने में डालेंगे चटनी, थोड़ी सी बचा दो। जब हम लोग मुंबई गए थे तब तो मैं पूरा हॉट केस भर के चने बना के लेके गई। फिर इसको रोल जैसे करो, रोल नहीं है, उंगली घुमा के बोल। बस 14 वर्ष पता कर लो, कर खा रहे हैं।
रात के बज चुके हैं 7:30, आई थिंक 8 बज चुके होंगे और हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ में, जहां हमने स्टे का प्लान किया है हम लोग, हमारी टीम। तो हमें रूम तो मिल चुका है फाइनली, बट हमारे साथ एक किस्सा हुआ जो कि बहुत दर्दनाक हो गया उससे, ठीक है। और बता क्या मतलब ऐसा लगी ना, मतलब दिल में तीर चुभ गया था ऐसे करके। और क्या होता है अब सुनो, हुआ क्या था कि हम लोग रूम के लिए गए थे ऊपर, तो जस्ट एज अ बिजनेस माइंड उसने लगाया, बट उसका कुछ काम नहीं आया। तो उसने देखा कि हमारे साथ फैमिली वगैरह है, तो उसने रूम का रेंट बहुत ज़्यादा बोला, जो कि हमारे अफोर्ड में नहीं था एक्चुअली। बट ठीक है, मतलब हम पप्पा की शरण में हैं, तो भगवान जी ने हमारी हेल्प कर दी और हमको रूम मिल चुका है। हम अनुश्री लॉज करके है एक जगह ऊखीमठ में, हम वहाँ पे रुके हैं। तो आप लोग भी अगर आओ तो यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करना। और टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब और जय हो।